नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। विश्लेषण की एक नई कड़ी लेकर आज फिर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों को मिले चुनावी बॉन्ड से चुनावी चंदे की। लोकसभा चुनाव सिर पर है। सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। देश के प्रधानमंत्री लगातार एक एक दिन में चार चार पांच पांच राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक चुनावी सभाएं आयोजित की जा रही हैं। लेकिन सबके माथे पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पसीने ला दिए हैं। क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। जी हाँ, हमाम में सब नंगे हैं। यानी सभी राजनीतिक दलों की कुल मिलाकर एक जैसी स्थिति है चुनावी चंदा बटोरने की दृष्टि से। तो चुनावी चंदा का खुलासा करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूहे बिल्ली वाला खेल खेल रहा है। कोर्ट ने आज इस मामले पर क्या कहा, स्टेट बैंक ने क्या जानकारी दी है, किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है और किस राजनीतिक दल को उन्होंने कितना चंदा दिया है। राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली टॉप 32 कौन सी कंपनियां हैं, किस राजनीतिक दल ने कितने पैसे भुनाए हैं, इस पूरे मामले की वजह क्या है, इस पर क्यों हाई तौबा मचाया जा रहा है, आइए इसे समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए आज नोटिस जारी किया है। अदालत ने बैंक से पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया गया। बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं बताया। अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को सौंपा जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है। अदालत ने कहा कि बॉन्ड खरीदने और भुनाने की तारीख भी स्टेट बैंक को बतानी चाहिए थी, जो कि नहीं बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसी में यानी इलेक्शन कमीशन में अपलोड करने के लिए डेटा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बॉन्ड नंबरों से पता चल सकेगा कि किस दानदाता यानी किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया है। यही असल मामला है जो कि देश की जनता जानना चाहती है। उसका यह अधिकार है सूचना के अधिकार के तहत। अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी, यानी 18 मार्च को होगी। पहले इस मामले पर आज ही सुनवाई होनी थी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जानी थी, लेकिन अब सोमवार को मामले पर सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी जानकारी दी, इसके बारे में आपको बताता हूं। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला डेटा गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में 763 यानी 763 पेजेस की दो लिस्ट डाली गई है। एक लिस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है, यानी जिन्होंने चुनावी बॉन्ड बैंक से खरीदा, कितने पैसे का खरीदा। और चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपलोड की गई सारी जानकारी तीन मूल्य वर्ग के बॉन्ड की खरीद से जुड़ा हुआ है। दूसरी लिस्ट में राजनीतिक पार्टियों को मिले बॉन्ड का ब्यौरा भी दिया गया है। तो यानी चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपलोड की गई सारी जानकारी तीन मूल्य वर्ग के बॉन्ड की खरीद से जुड़ा हुआ है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड, एक तो 1 लाख रुपए का, दूसरा 10 लाख रुपए के, और तीसरे 1 करोड़ रुपए के खरीदे गए हैं। यानी इतने इतने अमाउंट के बॉन्ड कंपनियों ने खरीदे हैं। हालांकि दी गई जानकारी में ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को डोनेशन दी है। यानी जो अब तक स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो जानकारी सौंपी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, उसमें केवल इतनी सी बातें बताई गई है कि कितने कितने पैसे वाले बॉन्ड और किन किन कंपनियों ने कितने पैसों के खरीदे हैं। और दूसरा, राजनीतिक दलों को में से किन राजनीतिक दलों ने कितने कितने पैसों के वो चुनावी बॉन्ड जो हैं
उसको उन्होंने भुनाए हैं, बैंक से अपने पैसे निकालकर अपने खाते में ले लिए हैं। अब इस डेटा का मिलान आपस में ये नहीं हो पा रहा है कि किस कंपनी ने किसको कितने पैसे दिए, क्योंकि बैंक से खरीदा कंपनी ने बॉन्ड, और वो बॉन्ड फिर ले जाकर किसी पार्टी को डोनेट करता है, फिर वो पार्टी वो बॉन्ड लेकर उस बैंक में जाती है और तब वो पैसा अपने अकाउंट में डलवा लेती है, उसे भुना लेती है। जैसे आप चेक या एक तरह से ड्राफ्ट आप भुनाते हैं, उसी तरह से ये चुनावी बॉन्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के संविधान बेंच ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा सौंपने को कहा था। एसबीआई ने मंगलवार शाम 5:30 बजे चुनाव आयोग को डेटा सौंप दिया था। डेटा तो सौंप दिया, लेकिन यही जानकारी दी गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसे सार्वजनिक किया। उन्होंने भी तत्काल अपने पोर्टल पर इलेक्शन कमीशन ने डाल दिया। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था, क्योंकि एसबीआई ने अपनी असमर्थता जताई थी और कहा था कि जून 2024 तक हमें समय दिया जाए इस डाटा का मिलान करके, और तभी हम आपको दे पाएंगे, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे वहां कोर्ट में पेश हुए थे, मगर उनकी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं चल पाई। अब चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी, कांग्रेस, एआईएडीएमके, अन्ना डीएमके जो है, बीआरएस जो तेलंगाना की पार्टी है, जो इससे पहले कुछ समय पहले तक वो सत्ता में थी, शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है, टीडीपी जो कि आंध्र प्रदेश में है, वाईएसआर जो आंध्र प्रदेश में है, और वाईएसआर कांग्रेस को डोनेशन मिला। इलेक्ट्रल बॉन्ड के खरीदारों में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीबीआर, केवेंटर, सुलावाइन, वेलस्पन और सन फार्मा जैसी कंपनियों के नाम शामिल है। हालांकि हम आपको आगे बताएंगे कि वो 32 ऐसे नाम बताएंगे जिन्होंने कि सबसे अधिक पैसा राजनीतिक दलों को चंदा के रूप में डोनेट किया है, ये बॉन्ड खरीद करके। तो राजनीतिक दलों को किस कंपनी ने कितने पैसे दिए, उन 32 कंपनियों के नाम हम आपको बताते हैं। आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि कंपनियां एक तरफ जब किसी एम्प्लाई को अगर उनकी तनख्वाह बढ़ानी हो, उनके पर्क्स बढ़ाने हो, तो वो कहते हैं कि कंपनी घाटे में चल रही है, स्लो डाउन है, मंदी का शिकार है कंपनी। लेकिन इन राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे देने में वो मंदी का शिकार नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें उनको सुविधा दिखती है अपनी चंदा देकर और अपने फेवर में नीति बनवाना, अपने फेवर में टेंडर जारी करवा लेना, या अपने लिए कुछ काम अपना सरकार से निकलवा लेना। ये इसके पीछे का आशय होता है, जिस जो आशंका व्यक्त की जा रही है इस चुनावी बॉन्ड के पीछे, कि इसका आशय क्या है, और इसी को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब मैं उन कंपनियों के नाम आपको बता रहा हूं जिन कंपनियों ने सर्वाधिक चंदे दिए हैं। जैसे फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज, इस नाम की कंपनी ने 1,368 करोड़ रुपए दिए हैं। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ रुपए दिए। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए दिए। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए। भारतीय ग्रुप ने 247, जिसको आप एयरटेल बोलते हैं, भारतीय ग्रुप ने 247 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड खरीदी। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 224 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड खरीदी। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने भी 220 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड खरीदी। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 194 करोड़ रुपए। मदनलाल लिमिटेड 185 करोड़ रुपए। डीएलएफ ग्रुप, डीएलएफ बड़ा नाम है, जो डेवलपर्स है, सब जानते हैं, 170 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा इन्होंने और राजनीतिक दलों को दिया। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 162 करोड़, ये हॉस्पिटल है, ये चेन है हॉस्पिटल्स का, इनका 162 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा इसने भी खरीदा। अंदाज कर सकते हैं कि ये सब जो हॉस्पिटल्स हैं वो कितने प्रॉफिट में होंगे और किस कदर वहां आने वाले पेशेंट्स के साथ क्या व्यवहार, आर्थिक दृष्टि से कैसे आर्थिक दोहन वहां होता होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल 145.3 करोड़ रुपए। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जानी मानी कंपनी है
जिंदल स्टील स्टील के क्षेत्र में 123 करोड़ रुपए, बिरला कार्बन इंडिया 105 करोड़ रुपए, रुंगटा सन्स 100 करोड़ रुपए, डॉक्टर रेड्डीज जो कि दवाई के क्षेत्र में बड़ा नाम है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा नाम है, डॉक्टर रेड्डीज 80 करोड़ रुपए, यानी लेबोरेटरीज की दृष्टि से भी जांच पड़ताल जो होता है, जो लेबोरेटरीज होती है उसमें डॉक्टर रेड्डीज का बड़ा नाम है, 80 करोड़ रुपए। पीरामल एंटरप्राइजेस ग्रुप 60 करोड़ रुपए, नवयुग इंजीनियरिंग 55 करोड़ रुपए, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स 40 करोड़ रुपए। इसमें बहुत सारी मध्यम श्रेणी की कंपनियां भी हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड इतने बड़े पैमाने पर खरीदे हैं और राजनीतिक दलों को ऑबलाइज किए हैं उन्होंने चुनावी चंदे देकर। और एडलवाइस ग्रुप 40 करोड़ रुपए, सिप्ला लिमिटेड, सिप्ला बड़ा नाम है दवाई के क्षेत्र में, दवाई निर्माता कंपनी में भारत में, तो ये है 39.2 करोड़ रुपए। लक्ष्मी निवास मित्तल जो दुनिया की बड़ी कंपनी जानी जाती है स्टील के क्षेत्र में, 35 करोड़ रुपए, हालांकि बहुत कम पैसा है। ग्रासिम इंडस्ट्री 33 करोड़ रुपए, जिंदल स्टेनलेस, ये दूसरी जिंदल ग्रुप की है, स्टेनलेस है, 30 करोड़ रुपए का। बजाज ऑटो, बजाज नामी गिरामी कंपनी है ऑटो क्षेत्र में, हालांकि हाल के वर्षों में थोड़ा ये डाउन हुई है, फिर भी इन्होंने 25 करोड़ रुपए के चंदे अपने जो इनके समर्थक राजनीतिक दल होंगे, जिनको ये पसंद करते होंगे, जिनसे इनका काम निकल सकता है, उनको इन्होंने दिए हैं। सन फार्मा, सन फार्मा देश का बड़ा नाम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा नाम है दवाई निर्माता कंपनी में से, 25 करोड़ रुपए। मैन काइंड फार्मा, ये भी एक बड़ा नाम है, मैनकाइंड भारत की दवा कंपनियों में से जो 5-10 कंपनियां हैं, उन 10 कंपनियों में से ये एक बड़ा नाम मैनकाइंड फार्मा का है, 24 करोड़ रुपए है। बजाज फाइनेंस 20 करोड़ रुपए। मारुति सुजुकी इंडिया, मारुति सुजुकी आप सभी जानते हैं, मारुति सुजुकी कौन सी कंपनी है, जो देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी है, 20 करोड़ रुपए, हालांकि बहुत कम अगर देखें तो पहले जो अन्य कंपनियों ने जो चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं उसकी तुलना में तो बहुत कम राशि है मारुति सुजुकी इंडिया, 20 करोड़ रुपए। अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम आपने सुना होगा, इस ग्रुप ने भी 15 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। टीवीएस मोटर्स, टीवीएस आप जानते हैं मोटरसाइकिल के क्षेत्र में बड़ा नाम है, 10 करोड़ रुपए। तो ये 32 ऐसे नाम हैं जिनके नाम से बड़ी राशि है, बड़ी राशि में इन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं और किसी न किसी अपने जो इनके चहेती राजनीतिक पार्टियां हैं, चहेती राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको इन्होंने ये चंदा दिया है। और अलग अलग राज्यों में जहां भी इन्होंने दिए होंगे अलग अलग जगह पे, ये तो आने वाले समय में इसका खुलासा हो जाएगा। अब आगे मैं बात करता हूं कि किस राजनीतिक दल को कितने पैसे मिले। ये तो नहीं पता चला है अभी कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितने पैसे दिए, लेकिन इस बात का खुलासा जरूर हो गया है, एसबीआई ने जो डाटा दिया है कि किस राजनीतिक दल को कितने पैसे मिले। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दी गई डिटेल पर चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स की लिस्ट जारी की है। चुनाव आयोग की ओर से दी गई डिटेल के अनुसार सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिला है। 5 साल में बीजेपी ने 60 अरब, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 60 अरब से भी ज्यादा रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड एनकैश किए हैं। यानी इन सारी बड़ी कंपनियों ने जो चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं उनमें से सर्वाधिक, ऐसा कहा जा रहा है कि 54% के आसपास जो चुनावी बॉन्ड है वो बीजेपी के खाते में ही गया है, यानी 60 अरब से अधिक रकम इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी ने एनकैश किया है। और बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में से पहले 17 करोड़ रुपए इनकैश किया था। चुनाव आयोग की ओर से दी गई डिटेल में यह नहीं बताया गया है कि किस डोनर यानी किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। फिलहाल सिर्फ यही जानकारी दी गई है कि किस डोनर ने किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को कितना चंदा मिला, लेकिन किसने किसको दिया इसका ब्यौरा अभी स्पष्ट इसमें नहीं है क्योंकि वो डाटा मिलान नहीं किया है। 5 सालों में सभी राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 12,769 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है, केवल और केवल 5 साल में 12,769 करोड़ रुपए का चंदा। इनमें से 60 यानी 6,060.52 यानी 60 अरब की जो बात मैंने की, तो 6,060.52 रुपए का चंदा बीजेपी को, अकेले बीजेपी को मिला है। जाहिर है वो केंद्र में भी है और
और देश के अधिकतर राज्यों में आज बीजेपी की ही सरकार है। तो जो डबल इंजन वाली सरकार है, स्वाभाविक है वो थोड़ा ज्यादा, दूसरों से ज्यादा कमाएगी। दो आदमी मिलकर जितना कमाएंगे, और अगर कोई अकेला है तो उसकी कमाई में, दो आदमी की कमाई में तो अंतर होना ही होना है। ये तो बड़ी आसान बात समझना है, समझने में है। तो ये है। लेकिन और ये जो मिलान नहीं हो पा रहा है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को ऑबलाइज किया है चंदा दे करके, किससे अपना काम निकाला है, किस समय दिया है, किस परिस्थिति में दिया है, किस कारण से दिया है, इसका मिलान अभी तक नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि बैंक ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो कंपनियों ने खरीदे, और उसमें एक यूनिक नंबर दिया गया है, डिजिटल नंबर है, जिसको आइडेंटिफाई करके पता किया जा सकता है कि ये यूनिक नंबर को किसने, इस बॉन्ड को किसने, किस पार्टी ने भुनाया, किसने इसको भजाया बैंक से अपने अकाउंट में, किसने पैसा डाला। तो जब तक वो यूनिक नंबर नहीं जारी करेगा बैंक, तब तक इसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसका मिलान करना बेहद मुश्किल है। तो इसीलिए एसबीआई ने, सॉरी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है और बहुत सख्त लहजे में उन्हें नोटिस जारी किया गया। उनसे पूछा गया है कि आपने वो बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने वाला, उसकी पहचान करने वाला जो उसका डिजिटल नंबर है, वो अब तक आपने क्यों नहीं जारी किया, ये क्यों नहीं आपने दिया। अब बात आती है कि 2019 से पहले बीजेपी ने कितने पैसे के चुनावी बॉन्ड इनकैश किए थे 2019 से पहले। तो चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि इनकैश की गई 6,060.52 करोड़, यानी 60 अरब रुपए जो है, में से एक तिहाई हिस्सा 2019 के लोकसभा चुनाव और 2023 की विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इनकैश किया है। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 1700 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश किए। इनमें से अप्रैल 2019 में 1056.86 करोड़ और मई 2019 में 714.71 करोड़, यानी 71 करोड़ के चुनावी बॉन्ड इनकैश किए गए भाजपा के द्वारा। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने केवल 702 करोड़, केवल की बात कर रहा हूं क्योंकि जहां 60 अरब की बात है, तो 702 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट हुआ उसकी तुलना में। तो 702 करोड़ 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने वो बॉन्ड, उस वक्त उनको 702 करोड़ रुपए के आसपास चंदा मिला है अलग अलग कंपनियों से। अब हम बात करेंगे 2024 चुनाव से पहले, यानी इस माह से पूर्व, फरवरी, ये मार्च का महीना चल रहा है, जब ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, जब उन्होंने चुनावी बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त कर दिया, इसे असंवैधानिक करार दिया, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो उससे पूर्व तक बीजेपी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश किए, अब उसकी जानकारी आपको देता हूं। चुनाव आयोग ने बताया कि 2019 से अब तक पार्टी ने कुल 8,633 इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश किए हैं। 2019 से लेकर अब तक, जब वो नियम बना इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, संसद से पारित हुआ था, तब से लेकर अब तक, जब तक ये निरस्त नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, तब तक कुल 8,633 इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक ये इनकैश किए हैं। इसमें से 202 करोड़ रुपए इसी साल जनवरी में किए हैं, जबकि सुनवाई चल रही थी और फैसला नहीं आया था। उसके बाद ये फैसला आया। इसके अलावा फरवरी 2020 में 3 करोड़, जनवरी 2021 में 1.5 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1.30, यानी 1,30,00,000 रुपए इनकैश किए भारतीय जनता पार्टी ने। साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने 662.20, यानी 662.20 करोड़ के चुनावी बॉन्ड रिडीम किए। यानी कुल मिलाकर ये जो उस वक्त जो 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा और गुजरात, हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को 662.20 करोड़ के आसपास चुनावी चंदे मिले, उस वक्त भी इनको मिले। यानी इन जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपनियां हैं चंदा देने वाली कंपनियां हैं, व्यावसायिक कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो खुलकर सत्ता में बैठी, सत्ता में आने वाले दलों को खुलकर चंदे देती रही है। उसका नजारा आप
आपके सामने है, इसीलिए मैं आपको वर्षवार ये आपको बता रहा हूं, जिससे आपको ये समझना आसान होगा कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है चंदा के नाम पर, और चंदा के पीछे का खेल क्या कुछ हो रहा है। इसका अंदाजा हम सभी बहुत सहज तरीके से लगा सकते हैं कि कोई किसी को इतने हजारों करोड़ का 60-60 अरब रुपए या किसी को 1,000 करोड़ रुपए आखिर क्यों देगा, क्या कारण है, क्यों ऐसे किसी पे लुटाएगा। ऐसा तो न्योछावर इतना आसान काम नहीं है कि कंपनियां तो किसी को 5 रुपए देने में कहती है कि मैं मंदी का शिकार हूं, ये नहीं बढ़ा सकते हम, अभी वो हालात कंपनी की नहीं है। लेकिन हजारों करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीद के और इन राजनीतिक दलों को ऑबलाइज करने के पीछे का आशय क्या हो सकता है, ये समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो सारा मामला है ये खुला कैसे और क्यों खुला, क्या कारण रहा। दरअसल 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। एसबीआई का कहना था कि डेटा का मिलान करने में समय लगेगा, इसके लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी गई थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर सोमवार यानी पिछले 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। एसबीआई ने कोर्ट से कहा था कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई यानी 15 फरवरी को जब ये निर्णय आया था से अब तक 26 दिन हो चुके, 11 मार्च तक। तो इतने 26 दिनों में आपने क्या काम किया, कुछ मिलाया, कुछ डाटा मिलाया कि नहीं मिलाया आपने, कुछ उस दिशा में कदम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आप केवल समय मांगने के लिए आगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। उन्होंने स्टेट बैंक की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, जो हमने पहले आदेश दिया था हम उस पर कायम है, और उस आदेश के तहत ही आपको अब अगले 24 घंटे के अंदर यानी 12 मार्च तक आपको इसकी जानकारी पूरी देनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन के लिए कहा गया था कि 15 मार्च तक वो अपनी वेबसाइट पर, पोर्टल पर इस सारी जानकारी को अपलोड कर दे, जिससे कि देश का कोई भी आम नागरिक इस बारे में जानकारी ले सके, इसे एक्सेस कर पाए, इसका आकलन कर पाए। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया था। ये एक तरह का प्राइमरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। एसबीआई से इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। सरकार का दावा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। ये कैसी पारदर्शिता थी, ये समझ सकते हैं। साथ ही ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वाले का तर्क था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं, और वही हुआ। बाद में योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दी थी, इसे असंवैधानिक करार दिया था। बावजूद इसके स्टेट बैंक आनाकानी करता रहा, और 26 दिनों तक वो इस आस में बैठे रहे कि जब समय आएगा तो वो फिर एक बार याचिका दायर करके कुछ और 5-6 महीने का समय ले लेंगे, जैसा कि वो स्टेट बैंक की याचिका में कहा गया था कि जून 2024 तक ही हम दे पाएंगे, उससे पहले नहीं दे पाएंगे, असमर्थता जताई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त रहा और उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक निर्णय पहले भी दिया था, और उसी के क्रम में, उसी की कड़ी में उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने निर्णय पर कायम हैं और आपको डाटा देना ही पड़ेगा। अब आज उसका डेवलपमेंट ये है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने उसके जो यूनिक नंबर है, जो डिजिटल नंबर है, जिससे वो जो बॉन्ड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कितने, कौन सा बॉन्ड था, और ये बॉन्ड किस पार्टी ने लिया, किस पार्टी के खाते में ये भजा करके गया, भुना करके गया है ये पैसा, ये कैसे पता चलेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। इस यही जानने के लिए तो जो देश की जनता है वो आतुर है। तो ये आपने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आपने यूनिक नंबर जारी किया, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को दिया। तो ये चीजें आई हैं सामने। बहरहाल 18 मार्च को संभवतः फिर सुनवाई होनी है।
अब देखने वाली बात होगी कि उस वक्त क्या कुछ होता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बिल्कुल भी समझौता की स्थिति में नहीं है, और वो इनसे यूनिक डिटेल लेने के बाद इलेक्शन कमीशन को जारी करने के लिए कहेंगे। और जब इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर ये यूनिक नंबर, जब उसका नंबर जारी हो जाएगा, तो एकदम आसानी से कोई भी एक लेमैन पता कर सकेगा कि ये पैसा, कितना पैसा, ये किस किस कंपनी ने किसको दिए हैं पैसे, कौन से राजनीतिक दल को उसने ऑबलाइज किया है, किस पर वो मेहरबान वो कंपनी हुई है, और उसके पीछे का आशय भी लोग समझ पाएंगे कि क्यों मेहरबान हुई है। क्या उस वक्त उस कंपनी को कोई व्यावसायिक फायदा हुआ है, क्या कोई औद्योगिक फायदा हुआ है, या सरकार की कोई ऐसी नीतिगत बदलाव के कारण से कोई फायदा उसको हुआ है, किसी नीति में वो बदलाव कराने में उस वक्त सफल हुए हैं क्या, इसके पीछे के सारे कारण। दूसरा, ईडी सीबीआई की बातें भी की जा रही हैं कि ईडीआई और सीबीआई से छापा मरवा कर कंपनियों से और फिर चंदे लिए गए। इस प्रकार के तथाकथित आरोप इस देश में लगाए जा रहे हैं, विश्लेषण चल रहे हैं, मीडिया जगत में भी इसकी चर्चा बहुत चल रही है। तो इसीलिए मैंने ये समझा कि ये एक आवश्यक है, इसके पूरे एक जो विविध पहलू है उसको लेकर मैं आपके सामने आऊं। तो ये थी आज ये विश्लेषण की एक और कड़ी। आने वाले समय में हम फिर एक इसी प्रकार के बहुत ही प्रासंगिक विषय लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके समर्थन से ही हमारा यह क्रम जारी रहेगा पत्रकारिता का। अगर आप इस प्रकार की पत्रकारिता को जीवित रखना चाहते हैं तो आप, हमें उम्मीद है कि आप हमारा समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इसे आप फॉरवर्ड करें लोगों को, और लाइक भी करें, और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।